अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आखिरकार मेलारदियो पल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में जो डबल मर्डर का वाक़या पेश आया था, जबरदस्ती मसूद अहमद को अरेस्ट करके और उनकी अहलिया को जो ऑटो ट्राली चलाते हैं अरेस्ट करके 4 दिन तक गैर कानूनी अपनी कस्टडी में रखकर उन्हें 3rd डिग्री दी और उन्हें चलने भी नहीं आ रहा है। इतना मारा है उनको और ज़बरदस्ती उनसे ये बोलने लगाया कि ये कत्ल तूने किया है। वो मजबूरन अपने मुंह से ये कह दिया और मीडिया के सामने ये कहा कि पुलिस मुझे इतना मारी है। हालांकि जब कत्ल हुआ था वो ऑटो ट्राली पे था और जब पुलिस क्लूज टीम के साथ आई वो वहीं पर ही था, वापस आ गया था। 1 दिन के बाद उसको पुलिस ने उठा लिया, उठाकर बेतहाशा मारा है। नाजरीन, क्या ये मारने की वजह एक मुसलमान होने की वजह से इसे मारा गया है? आखिर इतना मारने की वजह क्या थी? आप देखिए और इन्हीं की ज़बानी सुनिए। मेलारदियो पल्ली पुलिस और नारसिंगी एसओटी पुलिस ने 4 दिन तक इनकी अहलिया और मसूद अहमद को बेतहाशा मारकर ऐसी हालत में उन्हें रिहा किया है। हमने ये न्यूज़ डालने पर इनको रिहा कर दिया गया है। नाजरीन, यहाँ पर गौरतलब बात यह है, शहर के कोई लीडर इनका साथ नहीं दिए। ये गरीब लोग हैं बोल के बड़े अफसोस की बात है। ये मारे कई लीडरों के पास फिरे लेकिन इनकी फरियाद कोई नहीं सुना। अब इस बेचारे को जबरदस्ती खुबलाने लगाया गया है और 2 कांस्टेबलों को जो मुसलमान हैं उनके नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, एसओटी पुलिस के हैं, तफ्तीश दोनों ने मिलकर की और दूसरे इनके साथ 6-7 लोग थे, मिलकर पैर हाथ बन के किस तरीके से मारे हैं। क्या ये फ्रेंडली पुलिस है? इनका साथ कोई यहाँ के लीडर ने नहीं दिया है और ये लोग परेशान होकर 7H न्यूज़ चैनल से फरियाद किए। हमने जो न्यूज़ हकीकत थी हमने बताई है। क्या इसका कसूर मुसलमान था बोल के इसे मारा गया है? क्या 3rd डिग्री देने की इजाजत कोई कोर्ट दी है? क्यों मारा गया है इनको? पुलिस जिस तरीके का जुल्म कर रही है, ये याद रखें कि अल्लाह की मार में देर है अंधेर नहीं। तुम जुल्म करते जाओ और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले पैदा होते जाएंगे और तुम उनको आतंकवादी कहते हो जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। क्या यही तरीका था तुम्हारा? क्या एक ऑटो ट्राली चलाने वाला भी आतंकवादी था? जिस तरीके से इसको मारा है तुमने और पेपरों पे साइन लेकर छोड़ दिया है, बड़े अफसोस की बात है। अब हुकूमत को चाहिए, अगर हुकूमत मुसलमानों की हमदर्द है तो कोई सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए और इन पुलिस ओहदेदार नारसिंगी एसओटी पुलिस और मेलारदियो इंस्पेक्टर और नारसिंगी इंस्पेक्टर को फौरी सस्पेंड किया जाए, वरना ये लोग और भी कई लोगों पर जुल्म करते रहेंगे। आइए मसूद अहमद की जुबानी ये सुनते हैं, हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। पीछे वाह, इधर पलटिए सर। नाजरीन, आज हम मेलारदियो पल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद शमा कॉलोनी में जो पिछले कल से आपको हम 2 बार न्यूज़ बता चुके हैं, जो पुलिस मेलारदियो पल्ली पुलिस और नारसिंगी एसओटी पुलिस दोनों मिलकर नाजायज़ विक्टिम को अरेस्ट करके 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें, इंट्रैगेशन करें और
फिर हाईकोर्ट से उनके रिश्तेदारों ने रीड भी डालने के बाद फिर उसके बाद में हमारे को मालूम होने पर हम यहाँ पर आकर उनके रिश्तेदारों से मुलाकात करके उनकी तफसीलात लेने के बाद फिर न्यूज़ में प्ले करने के बाद फिर एक उनके अहलिया जो मसरत बेगम है उनको रिहा करे पुलिस वाले कल रात 1:45 बजे। फिर आज उनके शोहर मसूद जो उनको 4-5 दिन से लगातार 3rd डिग्री दिया जा रहा था, एसओटी पुलिस नारसिंगी और मैलारदेपल्ली पुलिस मिलकर उनको आज रिहा कर दिया गया है। आइए पूछते हैं कि मसूद साहब से जो उनके साथ किस तरीके का इंटरोगेशन किया गया और पुलिस को कैसी सज़ा मिलना चाहिए। पुलिस नाजायज़ किसी को उठाकर 3rd डिग्री इस्तेमाल, केसीआर साहब तो बोले कि फ्रेंडली पुलिस, क्या फ्रेंडली पुलिस इस तरह की का इंटरोगेशन करती है। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं जो किस तरीके का उनके साथ सलूक किया गया। मैं हूँ रहीम खादरी, 7H न्यूज़ हैदराबाद। बताइए मसूद जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मसूद अहमद है, मैं ऑटो ट्रॉली चलाता हूँ। जिस दिन ये वाक़या हुआ 9 दिन रात 1:30 बजे आया घर पे। हमारे भांजे ने फ़ोन करके बोला कि मैं घर पे नहीं था, भाई हमारी बीवी को बोला मिसेस ऐसा ऐसा हो गया बोल के। फिर मैं घर पे गया, देखा कि 1:30 बजे बच्चा रो रहा था, लपट लेके तो जाके उठा के बाहर जाके उठाया, मतलब फिर बाजू वाले पुलिस कॉल के पुलिस आ गई। वो एक दिन ऐसे चला गया। दूसरे दिन पुलिस, जिस दिन पुलिस वहाँ पर आई, डॉग स्क्वाड्स आया और जो पुलिस टीम आई, उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद था जी। उसको वहाँ घर से हटाने में 2 दिन तक वहाँ से हटाने में वहीं था, साथ में आना, बच्चे के साथ में ले आना, करना, देखना, वो वहीं था हटाने कहीं। किस दिन आपको पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके लेके गई? जुमा की रात को लेके। कहाँ लेके गए यहाँ से आपको? यहाँ से सीधा नारसिंगी, मैलारदेपल्ली पुलिस से नारसिंगी लेके जाके पहले मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन ले गया, वहाँ से नारसिंगी। 2 दिन से तो पहले हफ्ते जुमेरात से तो यहीं था, जुमेरात से मैलारदेपल्ली में था। आप जुमेरात को अरेस्ट करे? आप जुमेरात को अरेस्ट नहीं कर, उठा के रखे थे, वही लेके गए ना? लेके। फिर उसके बाद नारसिंगी में लेके रात में वो दोनों शहीद, क्या नाम, सिराज कौन है? शहीद और सिराज ये कौन है? नॉर्मल मतलब पुलिस वाले हैं ना? तो एसओटी के चाहिए बोल रहे, एसओटी के पुलिस वाले बाता करके गाड़ी में उठा के चले गए। तुम्हारे को समझा तुम चलो, समझा तो चलो, तो ले गए नर्सिंग में। वहाँ ले आके बिछा दिए बिस्तर नीचे, बैठ जाओ। बोला बातचीत करने नहीं, बोलो तुम क्या करे, नहीं कर, सही बोल नहीं करा, पकड़ इसको रस्सी बन रहे बोल के 2 हाथों में बन के खिड़की लटका दी, पीछे से पैरों में बन दिए इतना टाइट बने, छाले आ गए अंगूठों में बन के। अब दबाना शुरू कर दिया पीछे से, बीच में लकड़ी। कितने लोग थे इंटरोगेशन करने का टाइम? 6-7 जने थे। इतना बुरा करे कि मैं 1 घंटे तक चिल्लाता रहा, मैं नहीं करा बोल छोड़ दो, नहीं तो नहीं छोड़ दो, मेरे खुला नहीं करा बोल तो छोड़ते नहीं, करा बोल कैसा करा और पूरा तफसील बताना, तो छोड़ दो, नहीं तो नहीं छोड़ दो, उनके खुला ऐसा बोल। हमें तकलीफ को बर्दाश्त नहीं होगी, बोल दिया हाँ भाई मैं करा, उनके बोलते ही जब छोड़े। फिर बाद में वो लिख ले क्या कैसा करा, वो करा, वो तो ऐसे अंदाजे से बोल दिया मैं। अब उन्होंने फिल्म बना। मतलब आप दर्द के मारा को बोले या सच करे? दर्द के मारा को बोला ये बात जो देखो मैं डर से बोल रहा हूँ। फिर वो जब फोन करके सब बोल दिया तकलीफ के मारने से बोला मैं क्या, मैं छोड़ो बोल दिया। हकीकत में आप नहीं करे काम? नहीं करा, हकीकत में अल्लाह गवाह है, रमजान का महीना अगर मैं करा तो मेरे बच्चे रहेंगे। आपको कितने साल से इनसे रिश्तेदारी है? आपकी बहन है जो सबिया बेगम और उनकी बहू है। मेरे पास ये 20-25 साल से शादी है मेरे। अभी 2 महीने हुआ जो वहाँ जाके शादी करने से रूम बसना था, उसके अलग जाके रखने खुला रहता है, उनके रखे हुए। मतलब आपके साथ अच्छी रिश्तेदारी निभा रहे हैं? बचपन से उसको हमारे साथ ही पढ़ा लिखा बड़ा करा था, हमारे साथ ही रहा, हमने देख सकते। आप हुकूमत से क्या मुतालिबा चाहते हैं कि आपके साथ जो हादसा पेश आया, जो आपको नाजायज़ जुल्म करी पुलिस, क्या आप उनके खिलाफ, जो पुलिस वाले के खिलाफ जो हुकूमत एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए, जो है इसके करे, जो मुजरिम है उनको पकड़ना चाहिए, और नहीं पकड़ सके तो ना बेवकूफ़ के किसी को तकलीफ ना दे, किसी को ऐसा कैटेगरी ना अपनाए। शुक्रिया बतौर आपका। नाज़रीन, आप अभी मसूद साहब की ज़ुबानी सुन चुके हैं कि पुलिस नाजायज़ 3rd डिग्री इस्तेमाल करी उनको, और जो साइबराबाद कमिश्नर है इनके ऊपर
जो सर्कल इंस्पेक्टर मैलारदेपल्ली और एसओटी सर्कल इंस्पेक्टर पे क्या कार्रवाई करते हैं और उनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं हम देखते हैं और आइंदा से ऐसी विक्टिम पर नाजायज़ जुल्म ना करें ताकि मीडिया का सपोर्ट विक्टिम के साथ हमेशा रहेगा। मैं हूँ रहीम खादरी, हैदराबाद। आजिक किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रही हूं, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज आपकी आवाज।